Yes, class. Next topic is group communication. Group communication in distributed operating system is the last concept for communication in DOS. Yes, group communication. अब देखो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है that client has to send the request to the server and in return server has to give response to the client based on its request. ओके तो यहाँ पे क्या है जो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन होता है वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक सेंडर नोड या आप कह सकते हैं सोर्स नोड कौन सी होती है जहां से कि आपका मैसेज सेंड हो रहा है, ठीक है, दैट इज द सोर्स नोड. अनदर वन इज द डेस्टिनेशन नोड. डेस्टिनेशन नोड क्या है जिसको आप रिसीवर नोड भी बोलते हो कि जहां पे आपका जो मैसेज है वो रिसीव होना है, ठीक है. नाउ फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन किसको बोला जाता है व्हेन a sender will send messages to multiple destination nodes, or you can say when a source node send a message to the multiple destination nodes, multiple receivers, उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं. ग्रुप सिंपली होता क्या है? ग्रुप इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट एक्ट टुगेदर विद इन अ सिस्टम. ग्रुप क्या है? जो कि बहुत सारे प्रोसेसेस से मिलके बनता है. दैट इज अ ग्रुप जो कि एक साथ में काम करते हैं, यानी कि एक साथ में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं. नाउ ग्रुप कम्युनिकेशन इन डोज से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका मैसेज है वो कहाँ से जाएगा? एक सोर्स नोड से किसके पास जाएगा? टू द मल्टीपल रिसीवर्स. यहाँ पे क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट जैसे आपका होता है वन नोड एंड वन रिसीवर, इसकी बजाय क्या होगा यहाँ पे मेनली कि आपका जो सोर्स नोड है वो मैसेज सेंड करती है बहुत सारी नोड्स को, जिसको हम रिसीवर नोड्स भी कहते हैं या फिर डेस्टिनेशन नोड्स भी कहते हैं. अब वो इतने सारे नोड्स को, रिसीवर नोड्स को मैसेज सेंड कर रही है, तो वो क्या है? एक काइंड ऑफ ग्रुप है जहाँ पे जिसको हम बोल रहे हैं ग्रुप कम्युनिकेशन. सो ग्रुप कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस of sending a message from a source node टू मल्टीपल डेस्टिनेशन नोड्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो कम्युनिकेशन के लिए ये टर्म जो है ये यूज करना है आपको, सोर्स नोड एंड डेस्टिनेशन नोड. सो सोर्स नोड इज सिंपली द नोड दैट इज यूज्ड टू or that is sending a message to the multiple destination nodes. So suppose this is a source node and here you have the receiver nodes over the network. So for group communication, this sender node या फिर this source node will send message to the multiple nodes over the network. यहाँ पे मैंने 4 नोड शो किया, टोटल 5 नोड्स का मैंने ये नेटवर्क एक ड्रॉ किया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रुप कम्युनिकेशन कब हो रहा है? जब आपके एक सोर्स नोड जो है वो मल्टीपल नोड्स को डेटा सेंड कर रही है, मैसेज सेंड कर रही है. सो दिस इज द योर सोर्स नोड जिसको मैं एसएन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड ऑल दीज आर योर डेस्टिनेशन नोड्स जहाँ पे डेटा आपका रिसीव हो रहा है, दैट इज अ डेस्टिनेशन नोड. तो इसलिए ही इसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मैसेज सेंड हो रहा है वो ओनली वन नोड को नहीं हो रहा. देयर इज नॉट अ सिंगल रिसीवर नोड बट देयर आर मल्टीपल रिसीवर नोड्स जो क्या क्रिएट कर रही है काइंड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन. सो ग्रुप कम्युनिकेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ sending a message from source node to multiple destination nodes. That's why it is known as a group communication. यानी कि सिंपल उस तरह से है जैसे कि अब मैं आपको टीच करूँ, सपोज मैं क्या हूँ यहाँ पे सोर्स नोड की तरह एक्ट कर रही हूँ और आप सब क्या है, डेस्टिनेशन नोड्स है, रिसीवर नोड्स है. अब ये पूरा क्या हो गया? ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया. तो ऐसे ही नेटवर्क पे होता है, देयर इज अ सिंगल सोर्स नोड दैट विल सेंड अ मैसेज टू मल्टीपल डेस्टिनेशन नोड्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाट ग्रुप कम्युनिकेशन. अब ग्रुप कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल you have to study about the modes of group communication.
There are 5 modes of group communication. What are these modes? Unicast communication. Second, multicast communication. Third, broadcast communication. Fourth is anycast communication. And fifth one is the netcast. जो लास्ट टू है फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपके रेयरली ही पूछे जाते हैं. जो मेन आपके डिस्क्राइब होते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन वो फर्स्ट 3 है, दैट इज यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट. ठीक है, इसके अलावा भी आपके जो 2 है ये इसको भी आप पढ़ लेना, एनीकास्ट एंड नेटकास्ट. अब ये होता क्या है सभी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. देखो यूनिकास्ट, यूनिकास्ट यूनि मतलब सिंगल वन, तो यहाँ पे यूनिकास्ट जो होता है दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. जो ग्रुप कम्युनिकेशन आपका टॉपिक है, इसमें 5 मोड में से कोई सा भी मोड जो है वो यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड. तो फर्स्ट इज द यूनिकास्ट कम्युनिकेशन. यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में हमारे पास जस्ट देयर इज अ वन सोर्स, सिंपल. How will you represent this unicast communication? This is a source node, suppose, and this is your destination node, and this source node is transmitting or sending a message to this destination node. So this is what the point to point communication. इसको हम बोलते हैं unicast. This is source node and this is the destination. Now you will ask that, अगर आपके माइंड में आया हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, मेनली हम किसको कह रहे हैं ग्रुप कम्युनिकेशन. जब आपकी एक सेंडर नोड या सोर्स नोड मैसेज सेंड कर रही है मल्टीपल रिसीवर नोड्स को. बट इन दिस यूनिकास्ट कम्युनिकेशन व्हाट वी हैव अ सिंगल सेंडर and a single destination node, and it is considered as a mode of group communication. So कहाँ पे ये यूज होता है? अब आपके नेटवर्क पे there are millions of nodes that are connected. अब उन नोड्स के अपने अपने इंडिविजुअल क्या है, ग्रुप. देयर कैन बी मेनी ग्रुप्स ओवर द नेटवर्क. ठीक है, अब एक ग्रुप सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको कंसिडर करती हूँ, इसी डायग्राम को जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज द वन ग्रुप. ये एक ग्रुप है आपका नेटवर्क पे. ठीक है, और इस इधर इस साइड में मैं और यहाँ पे नोट शो कर देती हूँ. 3 नोट्स मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, और ये आपका मैं क्या शो करती हूँ, अनदर ग्रुप. दिस इज ग्रुप 2. ठीक है, अब यूनिकास्ट कैसे होगा? यहाँ पे जो आपका ये है यूनिकास्ट शो नहीं किया. सपोज ये वाली आपकी सोर्स नोड है, मैं इस ग्रुप की सेकंड जो नोड है उसको ले रही हूँ कम्युनिकेशन के लिए. अब इस सोर्स नोड को मैसेज सेंड करना है, यानी कि कम्युनिकेट करना है किसी और ग्रुप की किसी नोड से. तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से शो करती हूँ एस एन टू दिस डेस्टिनेशन नोड, इसको आप नेम भी दे सकते हो ताकि डिफरेंस आपका अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो कोई डायग्राम के थ्रू वो क्लियर हो. तो ये आपका क्या है, सोर्स नोड 2, इसका नाम मैंने दे दिया. एंड हियर इज आल्सो DN2 यानी कि डेस्टिनेशन नोड 2. तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन आपको दिख रहा है ये आपका यूनिकास्ट है. यहाँ पे एक जो सोर्स नोड 2 है वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रही है, किसी और ग्रुप की डेस्टिनेशन नोड 2 के साथ. ठीक है, अब ये तो सिंपल यूनिकास्ट का मैंने आपको बताया क्या कंसेप्ट है, कि जिसमें कि आपका ग्रुप में ही है, ये सभी ग्रुप बने हुए अलग अलग, लेकिन ग्रुप की भी एक इंडिविजुअल नोड अगर किसी और ग्रुप की एक इंडिविजुअल नोड से कम्युनिकेट करती है तो वहां पे यूनिकास्ट मोड जो है वो यूज किया जाता है. ठीक है, अब लेकिन इस केस में होता क्या, अभी एक ग्रुप क्रिएट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी नोड को अगर कम्युनिकेट करना है किसी और नोड के साथ, किसी और ग्रुप की, तो उसको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए. जैसे अगर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि SN2 want to communicate with the DN2 destination node 2, then first of all it has to take permission from the head node. यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी आपकी ग्रुप नोड है, जैसे 4 नोड्स है, इन 4 नोड्स में से कोई एक यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप हेड. तो ग्रुप हेड से फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगी, परमिशन लेगी. जब उसको परमिशन मिलेगी आफ्टर दैट ओनली जो ये SN2 नोड है ये इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगी. इसी तरह से सपोज इस वाले ग्रुप का कोई मैं अगर सेंडर नोड क्रिएट करती हूँ सोर्स नोड, तो अगर इसको डेटा सेंड करना है इस वाली ग्रुप की किसी नोड को, तो ये किससे परमिशन लेगी, ये इस वाले ग्रुप के हेड से परमिशन लेगी. और जब इनको परमिशन मिलती है दैट दे कैन कम्युनिकेट विद द नोड ऑफ अ ग्रुप,
तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाती है। ठीक है, तो अभी यूनिकास्ट की बता रही हूँ मैं आपको। यूनिकास्ट में क्या है, सिंपली कि एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। इन दिस वन नोड ऑफ ए ग्रुप कैन कम्युनिकेट विद अनदर individual node of another group. That is unicast communication. Next is the multicast. So for unicast, you can note down just point to point. Multicast, multi का हमें पता ही है, multi means many. So in this multicast communication, a source node can send message to multiple nodes. ठीक है, multicast के केस में जो हमारी source node होती है, एक source node, वो multiple nodes को data या मैसेज सेंड कर सकती है. So how will you represent this multicast communication? So this is our sender node और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, receiver nodes ले लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 3 रिसीवर नोड्स कंसिडर कर लिया. रिसीवर नोड या फिर डेस्टिनेशन नोड आप इसको बोल सकते हैं. तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, एसएन. एसएन रिप्रेजेंट्स हियर द सोर्स नोड जो कि डेटा सेंड कर रही है, और डेस्टिनेशन नोड जो कि रिसीवर नोड है. डेस्टिनेशन नोड 1, दिस इज डेस्टिनेशन नोड 2 एंड दिस इज द डेस्टिनेशन नोड 3. अब मल्टीकास्ट में क्या है कि जैसे आप, मैंने यहाँ पे कितनी नोड ली है, 3 नोड लिए, तो 3 में से अगर एक इसको डेटा सेंड कर रही है 2 नोड्स को, मेनी नोड्स को, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन. तो इस तरह से आप यहाँ पे, मैंने 3 कंसिडर किया. अगर आपको डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप 5 और 6 नोड्स ले सकते हैं. आउट ऑफ 5 और 6 अगर वो 4 को, 5 को, 3 को डेटा ट्रांसमिट कर रही है, तो इट मींस वहां पे किस टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है, आपका मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन. ठीक है, तो मल्टीकास्ट मतलब 1 to many. Multicast is also known as 1 to many. यानी कि there is a one source node, a single source node that is transmitting a message to many nodes of the network. ठीक है, not all but many. After that broadcast. अब broadcast में आपको पता होगा, आई थिंक सुना तो होगा तुमने ये टर्म सारी. broadcast में क्या होता है, 1 to all. So in the broadcast communication you have to represent the transmission of message from a single node to all the nodes जितना भी आप वहां पे डायग्राम में यूज कर रहे हैं. अब जैसे मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ 4 नोड्स को, 1 2 3 4. So one of them will act as the source node. This is acting as a source node, and all these nodes are the destination node. This is destination node 1, destination node 2, destination node 3, destination node 4. ठीक है, now for broadcast you have to represent this transmission link or arrow with all the nodes. SN है, एक source node है, इसने इसको भी डेटा ट्रांसमिट किया है, सेकेंड नोड को भी डेटा ट्रांसमिट किया है, थर्ड नोड को भी डेटा ट्रांसमिट किया है, और ऑल्सो दी फोर्थ नोड को भी डेटा ट्रांसमिट किया है. तो मैंने जो नेटवर्क क्रिएट किया है, ओनली 5 नोड्स का यूज किया है. 5 में से एक आपकी क्या होगी, सोर्स नोड, और रेस्ट ऑफ द नोड्स क्या है, यहाँ पे डेस्टिनेशन नोड है. अगर आपको ब्रॉडकास्ट शो करना है तो आप सभी के साथ ये लिंक शो करोगे. ठीक है, ये फर्स्ट 3 ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके पेपर में आता है. यूनिकास्ट में सिंपल, ये जो फर्स्ट आपको भी बताया डायग्राम, 1 to 1 कम्युनिकेशन जो होता है, पॉइंट टू पॉइंट. मल्टीकास्ट में 1 to many, यानी कि यहाँ पे जो आपको एरो शो करना है या फिर आपको ट्रांसमिशन शो करना है, वो सभी नोड्स को ना करके 1-2 नोड्स आप छोड़ सकते हो. इसका मतलब क्या है कि वो किसको ट्रांसमिट कर रही है, 1 to many नोड्स को. देयर आर मेनी रिसीवर्स फ्रॉम अ सिंगल सोर्स नोड. ब्रॉडकास्ट में आपको सभी के साथ ही वो कम्युनिकेशन शो करना है, कि एक सेंडर नोड है, रेस्ट ऑफ द 4 नोड्स को वो सभी के साथ कम्युनिकेट कर रही है. नेक्स्ट जो रेस्ट 2 है, दैट इज एनीकास्ट एंड नेटकास्ट. देखो एनीकास्ट में क्या होता है, यहाँ पे एनीकास्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे दिस इज द वन नोड, दिस इज अनदर नोड. ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको यूज करती हूँ, जो मिडल में मेरे पास नोड है, दैट इज द सेंडर नोड. ठीक है, अब एनीकास्ट में क्या होगा, अब मैं इसमें सपोज 5 नोड से लेती हूँ, so that concept will be clear.
टोटल 5 नोड्स है। तो एनीकास्ट क्या करती है, जो इसकी नियरेस्ट नोड होती है, नेबर नोड जिसको हम बोलते हैं, वो उस नेबर नोड को मैसेज सेंड करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी यूनिकास्ट की तरह एक ही होगा। अब जैसे यहाँ पे इसके नियरेस्ट जो एडजेसेंट है वो ये भी है और ये भी है, लेकिन एनीकास्ट के केस में जो एक सोर्स नोड होती है वो अपनी नियरेस्ट ओनली वन नोड को ही मैसेज ट्रांसमिट करती है। और वो नोड कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए टू दिस सोर्स नोड। आइडेंटिकल इन द सेंस दैट दे आर यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज जो कि हमारे को कम्युनिकेशन के लिए जरूरत होती है, उन सभी रिसोर्सेज को वो सेम ही है दोनों नोड पे, वो रिसोर्सेज टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे हो सकता है कि इसकी इन दोनों के पास वो आइडेंटिकल नहीं है इस सोर्स नोड के, इनकी बजाय जो नेक्स्ट नोड्स हैं, ये वाली नोड और ये वाली नोड, इनके पास आइडेंटिकल रिसोर्सेज है लाइक दैट ऑफ सोर्स नोड। तो वो सोर्स नोड क्या करेगी, इनको सेंड नहीं करेगी उस केस में, वो किसको सेंड करेगी, टू द नेक्स्ट नोड। मेन क्या इसमें दो कंसेप्ट यूज होते हैं, एक तो हमको नेबर को ही सेंड करना है, सोर्स नोड को जो मैसेज ट्रांसमिट करना है और नेबरिंग नोड को ही करना है, एक ही नोड को करेगी वो एक टाइम पे, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो जो नोड है जिसको मैसेज सेंड कर रही है नेबर नोड को, वो आइडेंटिकल होने चाहिए टू दैट सोर्स नोड। और आइडेंटिकल हम किस टर्म्स में बोलते हैं, जब उसका जो रिसोर्सेज यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए दोनों ही नोड पे वो सेम होते हैं। तो ठीक है, तो अब सपोज मैं यहाँ पे जो कम्युनिकेशन शो करती हूँ एनीकास्ट के लिए टू दिस नोड, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इस टाइप के कम्युनिकेशन में रेस्ट ऑफ द फोर्स। एक मैंने सोर्स नोड लिया, बाकी सपोज यहाँ पे क्या है आपकी डेस्टिनेशन नोड। सो आउट ऑफ दीज 4 डेस्टिनेशन नोड जो कि उसके बिल्कुल पास होगी, नियरेस्ट होगी, प्लस जो कि उससे आइडेंटिकल होगी, उसी नोड को ही वो डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। सो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ट्रांसमिटिंग द मैसेज टू नियरेस्ट and identical nodes, that is what anycast communication, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो लास्ट नेटकास्ट। नेटकास्ट जो होता है मल्टीकास्ट के जैसा ही होता है। मल्टीकास्ट में हमारे पास क्या है, वन टू मैनी। नेटकास्ट आल्सो हैज one to many communication, but what is the difference between multicast and netcast? मल्टीकास्ट जो होता है वो एक ही टाइम पे, एक सोर्स नोड है जैसे, वो एक ही टाइम पे मल्टीपल नोड्स को डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने शो किया था मल्टीकास्ट का, एसएन है सोर्स नोड, वो एक ही टाइम पे इन दोनों को डेटा ट्रांसमिट कर रही है, वन को भी और नोड 2 को भी, डेस्टिनेशन, ठीक है। अब लेकिन अगर नेटकास्ट यहाँ पे यूज होता है तो एक सिंगल सोर्स नोड है, वो मल्टीपल नोड्स को डेटा ट्रांसमिट कर सकती है, लेकिन वो एक एक करके करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कम्युनिकेट विद द फर्स्ट नोड दैट इज डीएन। आफ्टर दैट जब उसके साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा कंप्लीट, तो वो फिर नेक्स्ट नोड को ट्रांसमिट करेगी। इस तरह से जिस भी नोड के साथ उसको कम्युनिकेट करना है वो सबके साथ कम्युनिकेट कर सकती है, बट नॉट एट द सेम टाइम, वो डिफरेंट टाइम पे उसके साथ में कम्युनिकेशन करती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द नेटकास्ट। सो नेटकास्ट इज, you can note down, net for netcast the communication will be one to many but not at the same, ठीक है। so for netcast communication how will you represent it diagrammatically? मल्टीकास्ट में तो हमें कोई भी टाइमिंग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, टाइम शो करने, क्योंकि वो सेम ही टाइम पे डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। नेटकास्ट के केस में वो डिफरेंट टाइप्स पे डिफरेंट टाइम पे डेटा ट्रांसमिट करेगी टू द मल्टीपल डेस्टिनेशन नोड्स। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 नोड्स ले लेती हूँ क्योंकि मल्टीकास्ट शो करना है, तो 3 के साथ हम कम्युनिकेशन शो कर सकते हैं। दिस इज द सोर्स नोड, this is the destination node 1, this is the destination node 2 and this is the destination node 3, ठीक है। अब इसको एनीकास्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब ये मल्टीकास्ट ही आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगे सोर्स नोड 1, दिस इज योर डेस्टिनेशन नोड 1, दिस इज डेस्टिनेशन नोड 2, सिंपली मैं लिख लूँ 2 एंड दिस इज द डेस्टिनेशन नोड 3, ठीक है। नाउ ऑन दिस लिंक you can show here the time interval. Suppose it is transmitting a message at time t1 to dn, यानी कि फर्स्ट नोड को वो दे रही है t1 पे, देन t2 यानी कि t2 टाइम सेकेंड पे वो सेकेंड नोड को दे रही है, और t3 टाइम सेकेंड पे वो थर्ड नोड को दे रही है। बट इन दिस केस, इन द मल्टीकास्ट केस, यू कैन शो लाइक दैट t1 पे ही वो दोनों को मैसेज ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है। तो नेटकास्ट और मल्टीकास्ट दोनों ही वन टू मैनी होता है, लेकिन मल्टीकास्ट में एक ही टाइम पे वो डेटा ट्रांसमिट कर सकती है, और नेटकास्ट में वो मल्टीपल टाइम यानी कि डिफरेंट टाइम पे ही डेटा ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है।
इसके अलावा यूनिकास्ट अभी हमने कर ही लिया, पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट सभी को भेजेगी वो 1 to all। एनीकास्ट के अंदर क्या किया है कि जो नियरेस्ट नोड होगी और आइडेंटिकल होगी, दो कंडीशन, एक तो नियरेस्ट हो, दूसरा आइडेंटिकल हो, तो उस नोड को ही डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एमसीक्यू में कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, लाइक 1 to many को क्या कहते हैं, 1 to all को क्या कहते हैं, या फिर नियरेस्ट और आइडेंटिकल नोड पे जब डेटा ट्रांसमिट किया जाता है वो किस टाइप का मोड होता है। तो ये 5 मोड्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, ये क्या है, मोड्स हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्रुप कम्युनिकेशन में, दैट इज द टाइप्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। क्या क्या होते हैं वो टाइप देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज द 1 to many communication। Second is many to one communication। And third is many to many। Okay, so these are the 3 types of group communication, 1 to many to one and many to many। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या ये, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द 1 to many communication। 1 to many का मतलब है कि जहाँ पे एक सेंडर होगा, देयर विल बी ओनली अ सिंगल सोर्स नोड एंड देयर विल बी मल्टीपल रिसीवर नोड्स। 1 to many में जो फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा जाता है वो सोर्स नोड के लिए, और जो 2 में सेकेंड टर्म आ रही है दैट इज फॉर द रिसीवर नोड। तो 1 to many सिंपल है, व्हेन देयर इज अ सिंगल सेंडर that can transmit a message to multiple receiver nodes। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, how will you represent 1 to many communication class? This is a group communication। So first of all you have to create the group, जैसे मैंने ऊपर अभी ड्रॉ किया था group, this is one group and this is another group, group 1 and group 2, कोई भी नेम आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे group 1 में आप नोड कंसिडर कर सकते हैं, you can take any number of nodes, you can show any number of nodes in this diagram। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप 2 की भी नोट्स ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर मैंने 5 नोट्स लिया। अब आपको क्या शो करना है, 1 to many कम्युनिकेशन। नाउ सपोज ये जो मिडल नोड्स है यहाँ पे ग्रुप 1 की, दैट इज मैं इसको क्या कह देती हूँ, सोर्स नोड 2। इट वांट टू कम्युनिकेट विद द मेनी नोड्स ऑफ दिस ग्रुप 2। वो इन ग्रुप 2 की मेनी नोड्स के साथ कम्युनिकेट करना चाह रही है। तो सिंपली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 to many है यानी कि मल्टीकास्ट है, सभी नोड पे नहीं जाएगा ग्रुप 2 की, कि कौन से नोड पे जाएगा, मतलब मल्टीपल नोड्स पे आप शो कर सकते हो, नॉट टू ऑल दी नोड्स। तो यहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन इसका शो किया है SN2 का, विद दिस डेस्टिनेशन नोड्स 2 3 and 4। दिस इज द नोड 2, डेस्टिनेशन नोड 2। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे यू हैव टू रिप्रेजेंट, यू हैव टू गिव अ लेबल टू ईच नोड, तभी आप ग्रुप कम्युनिकेशन वहाँ पे एग्जैक्टली शो करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे मैंने लेबल कर दिया, सिंपली 2 3 4 ये आपकी 1 हो सकती है, इट कैन बी 1 ABCD भी फॉर्म में आप दे सकते हो, किसी भी फॉर्म में, जस्ट ये लेबल ही देना है आपको। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 1 to many कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये क्या है आपका ग्रुप 1 एंड दिस इज द ग्रुप 2 दैट आर कम्युनिकेटिंग ओवर द नेटवर्क। अब चाहे कोई भी टाइप हो, ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है हर एक ग्रुप को किसी और ग्रुप के साथ या उसके मेंबर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे अभी आपको ऊपर भी बताया था कि जो सोर्स नोड 2 है ग्रुप 1 की, इसको कम्युनिकेट करना है ग्रुप 2 की नोड्स के साथ, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी, परमिशन लेगी फ्रॉम दी ग्रुप 2। ग्रुप 2 का जो हेड नोड होगी उससे वो फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन लेगी। आफ्टर परमिशन, अगर परमिशन मिलती है
तो ही उनका कम्युनिकेशन होता है। अगर सपोज एट सम टाइम इसको परमिशन नहीं मिलती फ्रॉम द G2 टू कम्युनिकेट विद ऑल दीज 3 नोड्स, तो यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। ये ग्रुप जैसे क्रिएट हो गया, तो ग्रुप में अगर परमिशन होती आपस में कम्युनिकेशन की, तभी यहाँ कम्युनिकेशन होता है, अदरवाइज कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। वो जो उसकी रिक्वेस्ट जाएगी SN2 की, वो डिनाइड हो जाएगी। तो दोनों केस होते हैं, अलाउ भी होता है या फिर डिनाइड भी हो सकता है। ठीक है, अगर अलाउ होता है तो वो कम्युनिकेट कर सकती है SN2। और यहाँ पे हम किसको शो कर रहे हैं, 1 to many यानी कि मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन को। तो आपको सभी नोड्स के साथ लिंक शो नहीं करना, यू हैव टू शो, या फिर आप ये कर सकते हो 1-2 नोड छोड़ के बाकी नोड के साथ कम्युनिकेशन दिखा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज 1 to many कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है, देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू need to remember for this 1 to many communication. First of all, 1 to many, it means we know that this is a single sender. There is a single sender transmitting a message to multiple receivers. ठीक है, secondly, all of for this communication there should be a permission. A sender should have permissions from group head to transmit the message. ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो 1 to many कम्युनिकेशन होता है, इसकी भी 2 टाइप्स होती है, यानी कि 2 फॉर्म्स होती है। फर्दर क्या होती है वो, जो कि आपका MCQ में पूछी जाती है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फॉर्म जिसमें कम्युनिकेट हो सकता है 1 to many में, दैट इज नोन एज अ क्लोज्ड ग्रुप एंड ओपन ग्रुप is the first form for 1 to many communication over the network. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी फॉर्म होती है, that it can be in the form of peer to peer and it can be in the form of hierarchical. ठीक है, तो ये जो 2 फॉर्म मैंने बताई है 1 to many के लिए ही है। क्लोज ग्रुप ओपन ग्रुप हो सकता है कम्युनिकेशन, या फिर पीयर की फॉर्म में है और हायरार्किकल की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन ग्रुप कम्युनिकेशन? In the closed group communication, only a member of a group can send a message to the receiver node or to the another node. यानी कि अगर मैं closed group की बात करती हूँ, तो यहाँ पे जो जीवन है, ये जीवन की जो 3 नोड है, यही आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। ये किसी और ग्रुप के साथ या किसी और ग्रुप के मेंबर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। दैट इज द क्लोज ग्रुप। तो क्लोज ग्रुप में क्या कहोगे आप, सिंपली ओनली ए मेंबर ऑफ अ ग्रुप कैन ट्रांसमिट अ मैसेज। जैसे SN2 को अगर कम्युनिकेट करना है यहाँ पे, तो वो इसके साथ या इसके साथ ही कर सकती है अगर क्लोज ग्रुप यूज हो रहा है तो। ठीक है, सेकंड है ओपन ग्रुप, यानी कि नाम ही है वो क्लियर है, ओपन है, यानी कि जो मेंबर किसी और ग्रुप का भी है, दैट कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद अ मेंबर ऑफ अनदर ग्रुप। जैसे यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है दैट इज फॉर ओपन ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, SN2 जीवन की है और यहाँ पे जो ये 2, 3, 4 नोड्स है G2 की है, ये आपस में कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेशन आपका ओपन ग्रुप कम्युनिकेशन है, क्योंकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करे, और विद इन ए ग्रुप कम्युनिकेशन होता है तो वो आपका क्लोज ग्रुप होता है। ठीक है, ओपन ग्रुप इज कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स, क्लोज ग्रुप मीन्स कम्युनिकेशन विद इन ए ग्रुप। ओके, नेक्स्ट देखो, पीयर टू पीयर एंड हायरार्किकल। पीयर टू पीयर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पीयर टू पीयर क्या होता है, जिसमें कि आपकी जो नोड है वो सिंपली क्या करती है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की तरह वहां पे होता है सारा प्रोसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीयर टू पीयर है और आपका ये कम्युनिकेशन किस फॉर्म में हो रहा है, ये वाली SN2 है। SN2 जस्ट एक ही नोड के साथ जब कम्युनिकेट करेगी, जैसे नोड 2 के साथ यूनिकास्ट आप केस ले सकते हैं यहाँ पे, तो वो आपका पीयर टू पीयर होता है। पीयर टू पीयर इज पॉइंट टू पॉइंट और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। तो बस चाहिए क्या, उसके लिए भी उसको ग्रुप परमिशन चाहिए, ग्रुप हेड से परमिशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका हायरार्किकल कम्युनिकेशन।
हेरारिकल जो होता है वो आपको पता है हेरारिकल क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर को आप हेरारिकल फॉर्म बोलते हैं। तो उसमें जो रूट नोड होती है दैट विल बी कंसिडर एज अ हेड दैट विल कंट्रोल ऑल दी अदर नोड्स। तो यहाँ पर भी हेरारिकल के केस में भी यही होगा कि जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन कंट्रोल होता है बाय अ सिंगल नोड। देयर विल बी अ सिंगल नोड दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल दी अदर नोड्स। वो आपका हेरारिकल होता है, यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं सिंपली कि हेरारिकल पे हमारे पास एक सेंट्रल नोड है, एक सेंट्रल कंट्रोल है जिस पे बाकी नोड्स की फंक्शनिंग या फिर बाकी नोड्स का कम्युनिकेशन डिपेंड हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है आपको ये कम्युनिकेशन जो मैंने शो किया इधर SN2 का 2, 3, 4 नोड्स के साथ, अगर ये हेरारिकल कम्युनिकेशन है तो आपका ये जो SN2 है सपोज इट विल आउट ऑफ दीज 4 नोड्स एनी नोड, कोई भी नोड एक आपके ऐसे एक्ट कर सकती है कि वो सेंट्रल नोड का काम करेगी, यानी कि जो बाकी सभी का कम्युनिकेशन आपस में कंट्रोल करेगी। तो इसमें आप 3 जो नोड है इसको भी सेंट्रल नोड बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगी फिर जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है SN2 का 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, उस सबको कंट्रोल करेगी। देयर विल बी अ सेंट्रल कंट्रोल इन हायरार्किकल फॉर्म और इन हायरार्किकल कम्युनिकेशन। नाउ आउट ऑफ दिस पीयर टू पीयर हायरार्किकल, इसमें से जो बेटर आपकी कंसिडर की जाती है, ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर MCQ क्वेश्चन दैट विल बी द हायरार्किकल। और क्यों कंसिडर की जाती है बेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीपल कंट्रोल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे एक सिंगल कंट्रोल होगा जो कि बाकी सभी की का भी कम्युनिकेशन कंट्रोल करता है। अब पीयर टू पीयर अगर आपका हो जाता है इस केस में, जैसे मान लो SN2 ने एक बार किसके साथ कम्युनिकेट किया, 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, तो वहां पे क्या है सभी नोड्स ना अपना एक हेड का ही काम कर रही हैं, खुद ही आपस में सब कुछ कंट्रोल कर रही है। लेकिन अगर इन चारों पे एक कंट्रोल हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसको हैंडल करना आपके इस नेटवर्क के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका क्या है, 2 फॉर्म्स है जो कि यूज की जाती है फॉर 1 to many कम्युनिकेशन। क्लोज ग्रुप या ओपन ग्रुप की फॉर्म हो सकती है या पीयर और हेरारिकल की। क्लोज है तो एक ही ग्रुप का मेंबर सेंड कर सकता है मैसेज, ओपन है तो एनी ग्रुप कैन कम्युनिकेट, पीयर टू पीयर है तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगा, यानी कि हर एक नोड खुद ही सेल्फ कंट्रोल करेगी सब कुछ। हेरारिकल है तो एक सिंगल नोड होगी जो कि बाकी जो कम्युनिकेशन होगा नोड्स के बीच में वो कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज एंड ओपन ग्रुप। ये इसकी सब डेफिनेशन जो है आपको नोट्स में है, केवल उसमें से आप पढ़ सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप दैट इज मैनी टू वन। अभी मैंने आपको बताया मैनी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है दैट इज फॉर द सोर्स नोड, एंड जो नेक्स्ट टर्म है वो किसके लिए होती है आपकी रिसीवर नोड के लिए। तो मैनी टू वन जो सेकेंड कम्युनिकेशन है दैट इज इन दिस केस देयर आर मेनी सेंडर्स और many source nodes that will transmit a message to a single receiver node। इस केस में रिसीवर नोड आपकी एक होगी, लेकिन जो सोर्स नोड होती है वो आपकी मल्टीपल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होता है कम्युनिकेशन देखो, second type is many to one। so many to one communication के लिए we have many source nodes, many source node that will transmit message to a single receiver node। ठीक है, अब यहाँ पे रिसीवर नोड की 2 टाइप्स होती है। मैनी टू वन कम्युनिकेशन के लिए वी हैव 2 टाइप्स फॉर रिसीवर नोड्स। क्या टाइप होती है वो आपकी, सेलेक्टिव रिसीवर, देयर कैन बी अ सेलेक्टिव रिसीवर एंड ऑल्सो देयर कैन बी अ नॉन सेलेक्टिव रिसीवर। ठीक है, अब सेलेक्टिव रिसीवर और नॉन सेलेक्टिव रिसीवर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो रिसीवर नोड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी एक सेंडर नोड को स्पेसिफाई करे। ठीक है, स्पेसिफाई करे मतलब कि अब जो रिसीवर नोड इस केस में मैनी टू वन में जो डेटा रिसीव करेगी वो सिर्फ उसी सेंडर नोड से रिसीव करेगी जिसको इसने स्पेसिफाई किया है, ये बताएगी कि हाँ मुझे इसी सेंडर नोड के साथ कम्युनिकेशन करना है। अगर उसके अलावा जो उसने स्पेसिफाई की है उसके अलावा किसी नोड के से उसको डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको रिसीव नहीं करती है। दैट इज द सेलेक्टिव रिसीवर। सेलेक्टिव से मतलब रिसीवर विल सेलेक्ट अ स्पेसिफिक सेंडर नोड फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ नोड्स। ठीक है, जिसमें कि आपकी एक सिंगल नोड ही सेलेक्ट की जाती है सेलेक्टिव रिसीवर में। नॉन सेलेक्टिव रिसीवर में क्या है,
इसमें भी रिसीवर जो है सेंडर नोड्स को स्पेसिफाई करता है, बट यहाँ पे सेट ऑफ सेंडर होते हैं, सेट ऑफ सेंडर नोड्स कंसिडर होती है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव कम्युनिकेशन समझ में आया। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3 सेंडर नोड है, दिस इज फ्रॉम द ग्रुप 1 एंड दिस इज फ्रॉम द ग्रुप 2। ग्रुप 2 में मैंने 4 यहाँ पे नोड्स कंसिडर कर लिया, रिसीवर नोड्स, तो ये आपकी हो गई, सपोज दिस इज 1 ग्रुप एंड दिस इज 1 ग्रुप, ओके। अब इन दोनों को आपस में ग्रुप को कम्युनिकेट करना है, और ऑल दीज नोड्स जो कि ग्रुप 2 की है, ये आपकी रिसीवर नोड है, इसके लिए मैं यहाँ पे आर लिख देती हूँ, और यहाँ पे आप एस यूज कर सकते हो फॉर दी सेंडर नोड। अब सेलेक्टिव रिसीवर का केस क्या होगा कि रिसीवर जो है वो स्पेसिफाई करेगा दैट इट विल रिसीव मैसेज ओनली फ्रॉम दिस नोड, और उसमें सिर्फ एक ही सेंडर होगा, ठीक है। अगर आपको नॉन सेलेक्टिव रिसीवर स्पेसिफाई करना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो क्या हुआ कि जो रिसीवर नोड है वो एक सेट ऑफ सेंडर नोड को स्पेसिफाई कर देता है। जैसे 3 नोड मैंने यहाँ पे ली थी, तो वो कहेगा कि मुझे सिर्फ इन 2 नोड के साथ ही कम्युनिकेट करना है, जो रेस्ट ऑफ द नोड्स होगी उस नेटवर्क के साथ वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अगर कोई ऐसी नोड से कम्युनिकेशन होता है जो कि उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो कम्युनिकेशन आपका डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि वो मैसेज रिसीव ही नहीं करता उस नोड से। तो ये सेलेक्टिव है, नो सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव में एक ही नोड को वो स्पेसिफाई करता है कि मैं इसी सेंडर से डेटा लूंगा। नॉन सेलेक्टिव केस यूज हो रहा है तो सेट ऑफ सेंडर से लेता है, किसी भी ग्रुप के सेट ऑफ मेंबर से लेता है पूरा, और उससे ही वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो दैट इज मैनी टू वन, रिसीवर एक ही रहेगा लेकिन सेंडर मल्टीपल हो सकते हैं, ओके। अब ये जो है आपका नेक्स्ट दैट इज लास्ट मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन, ये अब आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। अभी अटेंडेंस जो है आपकी, वो उसके लिए यस बोलना है आपको। माइक अगर आपका मतलब सही नहीं है, आपका नेटवर्क हो रहा है, तो आप वो कर सकते हो मैसेज। आदित्य, आशीष, यस मैम। आशीष, अभय, आदित्य रोल नंबर 1। ओके, अभय, अभिनव, अभिराज, Yes, ma'am. Present, ma'am. अभिनव, Yes, ma'am. Abhinav 5 roll number. ओके, अभिराज, Present, ma'am. ओके, अभिषेक प्रसाद, अभिषेक शुक्ला, आदर्श, अजीत, अखिलेश, अक्षय, अलीशा, अंजलि, अंजलि सुहाग 14 रोल नंबर, अंकित शर्मा, नेक्स्ट ऑल्सो अंकित शर्मा, अनुज, अनुराग, अनुराग सिंह, आशीष, आशुतोष दुबे, मैम आशीष प्रेजेंट। ओके आशीष, आशुतोष दुबे, जिनकी रह जाएगी वो मैसेज कर देना मुझे। आशुतोष दुबे, आशुतोष पांडा, अवनीत, अवनीत, Yes, ma'am.